साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, जैसा कि हम थोड़ा देर पहले आज देख रहे हैं कि कुछ उथल पुथल मची हुई है, लेकिन उथल पुथल क्यों मची हुई है, इस बातों को हम समझ करके सोच करके हमें हंसी आ रही है, बल्कि गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही है। हंसी इस बात की आ रही है कि फेलहा तो वाकई में फेलहा है ही, लेकिन मेरिट वाले काहे जो है फेलों के चक्कर में पड़े रहते हैं और उनके पिछवाड़े को पकड़ करके जो है आगे पीछे करते रहते हैं। आज आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से आप लोग इतने घबराए हुए हैं और इतने टूटे हुए हैं? ऐसी क्या बातें हो गई? आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज केस का मेंशनिंग होने के लिए गया, लेकिन केस का जब मेंशनिंग होने के लिए गया तो उन चीज़ों को वहां पर लोगों ने पूछा कि ये तो अर्जेंट मैटर नहीं है क्योंकि एसटीईटी की बात है, और तब जाके उन्होंने एसटीईटी के बारे में एसटीईटी का फुल फॉर्म पूछा। तो जब एसटीईटी का फुल फॉर्म पूछा तो ये सब कोई जानता है कि एसटीईटी का फुल फॉर्म सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप भी जानते हो, फेलहे वाले भी जानते हैं, और जो मेरिट वाले हैं वो भी जानते हैं, जो डिसक्वालीफाइड है वो भी जानते हैं। लेकिन ये आप नहीं समझ पाते हैं कि यहां पर ये मैटर क्या था, क्योंकि वहां पर जब तक से किसी भी चीज का हियरिंग ना हो जाए, जब तक से कोई भी केस अंतिम मुकाम पर पहुंच ना जाए, तब तक से हंसना और किसी पर रोना और किसी की खिल्ली उड़ाना, क्या ये अच्छी बात है? आप जरा समझिए, ये मेरिट वालों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरिट वाला जरा समझिए, आप क्यों आप लोग तिलमिला जाते हो, ये हमें समझ नहीं आया। क्या तुम्हारी केस जो है डिस्पोज हो गई? क्या तुम्हारा केस खारिज हो गया? या क्या तुम्हारे केस में कोई दम नहीं रहा? क्या तुम्हारा केस सुनवाई हो गया? तो फिर तुम लोग इतने घबराए क्यों हो यार? कितने बौखलाए क्यों हो यार? कितने बेचैनी में क्यों हो? तुम्हारे केस का आज मेंशनिंग होने वाला था, लेकिन मेंशनिंग नहीं हुआ क्योंकि जज महोदय ने उन्हीं चीजों का मेंशनिंग कर रहे थे जो अर्जेंट मैटर था, और उन्होंने एसटीईटी का फुल फॉर्म पूछा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? एसटीईटी का फुल फॉर्म शिक्षा मंत्री ने पूछा, एसटीईटी का फुल फॉर्म संजय सर ने पूछा, एसटीईटी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हो, तो इस बात से बौखलाए क्यों हो? जब हियरिंग होगा तब ना समझ में आएगा कि वाकई में मैटर क्या है और क्या मैटर नहीं है। ये मजेदार बातें हैं, इतनी मजेदार बातें हैं कि फेलहाओं को खुश होने दो, क्योंकि बरसात का जब बूंदे बरसती हैं तो मेढक टरटराने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, जैसे लगता है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सुकून मिल गया। अब बताओ, क्या इन चीजों से फेलहा को ज्वाइनिंग मिल गया? क्या इन चीजों से पसहा जो है, जो मेरिट वाले हैं, क्या वो आउट हो गए? क्या आप लोग इतने तिलमिलाए क्यों हो? क्या तुम लोग केस हार गए हो? क्या अजीब बेचैनी है आप लोगों में? आप लोग को लगता ही नहीं है कि आप लोग मेरिट के कैंडिडेट हो यार। थोड़ा धैर्य रखो, साहस रखो, सोचो समझो विचारो, आखिर बात क्या हुई और बात क्या नहीं हुई, इन चीजों को देखो। एक झारखंडी एक वीडियो क्या बना देता है, तुम लोग उतावले हो जाते हो, पगला जाते हो, समझ में नहीं आता है कि क्या पगला जाते हो। ये बिल्कुल ही अभद्र बातें हैं। आप लोगों के सामने अभी देख रहे हैं कि पीआईएल की हियरिंग हुई, पीआईएल का एक केस का सुनवाई हुआ और दूसरे केस के लिए काउंटर की बात कही गई है, और उसमें जो है एडजॉइंडर की भी बात कही गई है। इससे भी आपको समझ में नहीं आता है क्या? बस केवल एक मेंशनिंग होने लगा और एसटीईटी का फुल फॉर्म पूछ दिया गया और एसटीईटी के बारे में बात कर दी कि ये तो पात्रता परीक्षा है, नीट पात्रता परीक्षा है, बीटेट सीटेट ये सब पात्रता परीक्षा है। बस यही कह देने से बस आप लोग तिलमिला गए कि तो पात्रता परीक्षा है, हम सभी लोग बाहर हो गए। ऐसा आप लोग क्यों समझते? पात्रता परीक्षा तो है, लेकिन किन्हें पात्रता देना है, किनको पात्र बनाना है, ये सारी मैटर अभी कोर्ट में पहुंचा कहां, इसका हियरिंग हुआ कहां? जब हियरिंग होगा तब ना पता चलेगा कि आखिर में मैटर क्या होता है, मैटर क्या नहीं होता है। तो फेल लोग, हम बता देते हैं, फेल लोग, जहां पर डूबते को तिनका का सहारा। अगर कोई नदी में डूब रहा हो और कोई पर्सन उसे बचाने जाए तो वो खखुआ के उसे पकड़ता है ताकि हम भी बच जाएं। लेकिन ध्यान रखना कि वो इंसान बस उतना ही पल के लिए खुश रह सकता है जब तक कि ये सारी मेंशनिंग और जब तक कि सारी बातें हियरिंग ना हो जाए, जब तक कि ये अंतिम मुकाम पर पहुंच ना जाए। तो आप लोग इतने तिलमिला जाते हो यार, हमें समझ में नहीं आता। आज हियरिंग हुई ही नहीं, केवल मेंशनिंग की बात चली और इसी मेंशनिंग के बात पर लेके आप लोग तिलमिलाए हुए हो। देख रहे हो कि अभी पीआईएल का 17 तारीख को हियरिंग है, 17 फरवरी को हियरिंग है। उसको फाइनली हो जाने तो तुमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद रीट की भी हियरिंग होगी। टेंशन क्यों ले रहे हो? रीट की हियरिंग आज नहीं थी, रीट की आज मेंशनिंग की बात चल रही थी। हियरिंग ऐसे ही नहीं होता है। आप कोई भी केस करते हो, आपके आसपास में कोई भी केस चलता है, तो आप कभी देखे हो कि केस कैसे चलता है? और केस ऐसे डिस्पोज थोड़ी हो जाता है। आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग बूढ़े हो चुके हो, आप लोग समझदार हो चुके हैं। एमएससी बीएससी और बीएड करके आप लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो यार, फिर भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बातें हैं क्या बातें नहीं है। बस फटाफट तिलमिला जाते हो। एक वीडियो क्या बना देता है झारखंडी, उस पर तिलमिला जाते हो। नॉट मेरिट वाले को खुश होने दो, उनका हक है।
क्योंकि उन्हें जो चीज नहीं मिला, जो पास होने के अधिकारी नहीं थे, जो मेरिट में आने के लायक नहीं थे, और वो लोग को थोड़ा सा मिल जाए, ये कोई जज महोदय कह दे इन चीजों को लेकर, तो वो नहीं खुश होगा तो तुम खुश होगे। आप लोग अपनी धैर्य और साहस को बना के रखे, एकता को बना के रखे, घबराए नहीं। लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में जीत तो आपकी ही होगी। आप लोग महाभारत देखे होंगे, महाभारत में युधिष्ठिर के साथ भीष्म पितामह थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे। तो क्या हुआ, पांडव घबराते गए, लेकिन उनके साथ ऊपर वाला कृष्ण थे जो कि उन सारे लोगों को निकालते ले गए। सत्य की जीत हुई। उसी तरह सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इन सारे बातों को समझे आप लोग और धैर्यपूर्वक साहसपूर्वक काम करें और इन चीजों को समझे। एक छोटी सी चिंगारी को लेकर के आप लोग बहुत बड़ा चीज बवंडर मचाने का काम न करें और नॉट इन मेरिट को खुश होने दें, क्योंकि उसका अधिकार है, खुश होने दें। इतना ऐसा काम करें कि वो और खुश हो, आप उसे खुश करें, क्योंकि वो खुश होने के लिए पैदा लिया है। वो एसटीटी टीचर बनने के लायक नहीं है और बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, इसलिए उसे जितना खुश करना आप लोग खुश करो। और आप लोग ध्यान रखो, अपनी यूनिटी और एकता को बना के रखो, अपने साहस को परिपूर्ण करके रखो। आपकी जीत होगी, श्योर होगी, क्योंकि आज जो भी हुआ वो मेंशनिंग की बात हो रही थी, अर्जेंट मेंशनिंग की बात हो रही थी, न कि आज कोई सुनवाई हुई और ना ही कोई आज हियरिंग हुई। इसलिए आप लोग तिलमिलाए नहीं, घबराए नहीं, अपनी यूनिटी एकता को बना के रखें और साहस को बना के रखें। जीत आपकी होगी। हम 200% आपकी गारंटी लेते हैं कि जीत आपकी होगी। ये मेरा वादा है आपसे कि 200% आपकी ही जीत होगी, मेरिट वाले की ही नौकरी होगी। धन्यवाद।